नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज शौर्य जागरण यात्रा के समापन की, रायगढ़ के घरघोड़ा में टोल फ्री नंबर पर सुलझने वाली घरघोड़ा वासियों की समस्याओं की और रामपुर में सांसद संजय सिंह की रिहाई को लेकर खून से लिखे गए पत्र की, और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ और विश्व हिंदू परिषद की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक हिंदू युवा को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता से अवगत कराने के लिए महाराष्ट्र के हर जिले में शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा बुल्ढाणा जिले के मलकापुर में समाप्त हुई। यह यात्रा 3 अक्टूबर को मां जिजाऊ के जन्मगांव सिंदखेड़ा राजा से शुरू हुई थी। समापन समारोह के अवसर पर भव्य जुलूस एवं सभा का आयोजन किया गया। शहीद संजय सिंह राजपूत की समाधि के दर्शन करने के बाद पूरे शहर में जुलूस निकाला गया और सभाओं के साथ समापन लीलाधर भोजराज चांडक विद्यालय मलकापुर में हुआ। इस दौरान सभा के अध्यक्ष राजेश महाजन, सहनगर संघ चालक मलकापुर, मुख्य परिचारक परम तपस्वी विष्णुदास महात्यागी महाराज, नया राम घाट अयोध्या, रावेर सांसद रक्षा खडसे, पूर्व विधायक चैन सुख संचेती, कैलाश महाराज, धोरण आदि मौजूद रहे। जबकि मुख्य वक्ता के रूप में गोविंद शेंडे, विश्व हिंदू परिषद मुंबई क्षेत्र मंत्री मौजूद रहे। अयोध्या बहुत छोटी है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी मैं अपने गांव को अयोध्या बनाऊंगा। मैं अपने गांव को अयोध्या बनाऊंगा, ध्वज लगाऊंगा, रंगोलियां डालूंगा, मंदिरों के अंदर उत्सव करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, अखंड नाम स्मरण करेंगे, मंदिरों की रंग रुगाई करेंगे, भगवान को नए वस्त्र पहनाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, दिवाली की तरह दीपक जलाएंगे, शाम को चौराहों के ऊपर, घरों के ऊपर लाइटिंग करेंगे, घी के दीपक जला करके प्रभु श्री राम मेरे 550 वर्षों के बाद गृह प्रवेश करने वाले हैं, उसका उत्सव मनाएंगे। ये काम हमको सबको मिलकर करना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी राजा का राज्याभिषेक नहीं मनाया जाता। राज्याभिषेक जो मनाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का मनाया जाता है। 700 वर्षों की मुगलों की अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, इस देश की सत्ता को काबिज करके यहां के अनेक लोगों को धर्मांतरित करने का काम 700 वर्षों तक इस देश के अंदर हुआ। उसका प्रतिकार करने के लिए यदि कोई खड़ा हुआ। मेरा नाम विष्णुदास महात्यागी जी है। हम अयोध्या से हैं, नेपाली बाबा के परम शिष्य हैं और मेरा काम सदैव यही रहता है विश्व कल्याण के लिए कि 4 महीना चतुर्मास करते हैं और अखंड राम नाम चलाते हैं। यज्ञ करने से आदमी को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और आदमी के क्लेश हटते हैं। क्योंकि देवताओं और दानवों का जब युद्ध हुआ उसमें देवता लोग हार रहे थे, तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम जाओ और तुम ऐसा यज्ञ करो, तुम शक्ति प्राप्त होगी और तुम दैत्य को हरा दोगे। वही भी किसको शक्ति चाहिए तो परमार्थ होता है। हनुमान जी है, हनुमान लंका जीत कर अकेले आ गए थे, लंका जलाकर। क्यों? राम नाम के प्रताप से। पितामह भीष्म ब्रह्मचारी थे और एक संत भी थे। वही कार्य शिवाजी महाराज ने भी किया। हाँ, उनके गुरु समर्थ रामदास थे, उनको भी राम नाम की दीक्षा लिए थे और उसी अनुसार शिवाजी महाराज ने भी परमात्मा के आशीर्वाद से और एक विश्व शांती के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए वो भी सदैव सत्कर्म किए। संघाच्या वतीने त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो व ज्या भगवा ध्वजाला प्रेरणा मानून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली होती, त्या भगवा ध्वजाच्या साक्षीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे आपले विविध क्षेत्रामध्ये कार्य करत असतो। त्या कार्यामध्ये आपल्या सर्वांची सहकार्याची अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त करतो। बुल्ढाणा महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से है, जहां घरघोड़ा नगर पंचायत में अपने पूर्व कार्यकाल के लिए प्रसिद्ध सिल्लू चौधरी यानी सुरेंद्र सिंह चौधरी ने अपने वर्तमान कार्यकाल में जनता से जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए एक कदम बढ़ाकर शिकायत निवारण टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी घरघोड़ा निवासी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद शीघ्र ही टीम शिकायतकर्ता के पास पहुंचकर उसकी समस्या का निवारण करेगी। नगर पंचायत क्षेत्र में ये पहली बार होगा जब किसी
अध्यक्ष ने जनता की समस्या को सुनने के लिए बाकायदा टोल फ्री नंबर जारी किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में अब तक जनता को अपनी समस्याओं को अवगत कराने के लिए स्वयं कार्यालय जाना पड़ता था, मगर अब टोल फ्री नंबर जारी होने के बाद ये स्थिति बदलने वाली है और आम जनता घर पर बैठकर अपनी समस्या का समाधान ले सकेगी। घरघोड़ा नगर पंचायत की जनता की समस्या को सुनने के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वो है 8770988029, जिस पर कोई भी व्यक्ति आवास योजना, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, गैस सिलेंडर, पेंशन, घटना, दुर्घटना, बिजली बिल, नगरपालिका से संबंधित समस्याओं एवं शिकायतों को भी दर्ज करवा सकता है। घरघोड़ा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां जनपद रामपुर के कोतवाली टांडा में सोमवार को हुई बैठक में सभासद द्वारा विकास कार्यों का ब्यौरा मांगने पर पालिका अध्यक्ष पति से नोकझोंक हो गई थी। आरोप है कि पालिका अध्यक्ष के पति के कहने पर 2 लोगों ने सभासद को पीट दिया था। बाद में तहरीर के आधार पर पुलिस ने पालिका अध्यक्ष पति सहित 3 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नगर पालिका टांडा क्षेत्र के वार्ड 11 के सभासद मोहम्मद रईस ने पुलिस से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को वो नगर पालिका परिषद की बैठक में गया था। विकास कार्य के संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष के पति सरफराज से बातचीत कर रहा था, जो कि पालिका अध्यक्ष पति को बुरी लग गई, जिसके बाद उन्होंने वहां पर खड़े होकर संविदा कर्मचारी एहतराम और शाकिब से पीटने की बात कही, जिसके बाद दोनों ने मिलकर सभासद को पीट दिया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस संबंध में वादी और प्रतिवादी अर्थात पीड़ित सभासद मोहम्मद रईस और नगरपालिका अध्यक्ष पति हाजी सरफराज का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या मामला है जो मारपीट का आरोप लगाया आपको? जो ये आरोप लगाया गया निराधार गलत है और झूठ है, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग एक शांतिपूर्ण हल्की फुल्की नोक में जो भी पालिका अध्यक्ष साहिबा सरफराज और ईओ साहब की मौजूदगी में शांतिपूर्ण मीटिंग होने के बाद सभी सभासद महिलाएं अपने अपने घर चली गई और कुछ सभासद बैठे रह गए होंगे और तो इनकी आपस में कुछ कहा सुनी हुई होगी, वो अलग चीज़ है, मगर मेरे इतने जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सब गलत हैं और झूठे हैं। धमकियां भी दी रही हैं आपने? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं तो मेरी तो अपनी लाइफ ऐसी है, लोग मुझे विपक्ष के लोग क्या क्या कहते हैं, मैं उनको कोई अभी तक कोई गलत अल्फाज नहीं निकाले। मैं तो ये कहता हूँ सबका साथ सबका विकास। मीटिंग का गठन हुआ था, आपके साथ क्या घटना घटी? मैंने घटना यह है कि मैंने उनसे हिसाब किताब मांगा मीटिंग का, जो पीछे 21 तारीख को मीटिंग हुई थी, ये 3-4 महीने के बाद मीटिंग ली है उन्होंने। तो मैंने ये कहा जो हमने एम्बुलेंस, जो हमारे जन्म के ऊपर जो हमने बात करी, जो लोगों के पानी के कनेक्शन के ऊपर जो बात करी, हमने आपको पावर दी, उस पावर पे हमने बात करी कि बोले जो हमने पैसे की पावर दी, आपने कितने चेक काटे और कहाँ कितना पैसा खर्च करा। उन्होंने कहा नगर पालिका पीछे कर्जे में थी, नगर पालिका पीछे कर्जे में थी। तो मैंने ईओ साहब से भी ये बात करी। जब ईओ साहब मौके वहाँ से चले गए, ईओ साहब मौके पे चले गए, उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर बुलाने के बाद हाथापाई कर दी। किसके इशारे पर? ये इशारे पे हाजी सरफराज का उनका सबका मशवरा हुआ। उसके बाद में नगर पालिका में बैठ गया, उधर दूसरी तरफ जाने के बाद उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद मेरे ऊपर कुर्सी मारी, हाथापाई बहुत तगड़ा हाथ से करी, ये सब गिरबान पकड़े और मेरे ऊपर उन्होंने कहा दोबारा आना मत यहाँ नगर पालिका के अंदर, कि आगे तो आपको जान से मार देंगे। और साकिब दमन किस्म का आदमी था। साकिब जो है एक सुवार का रहने वाला है, वो दमन किस्म का आदमी है। उसके परिवार में भी दमन किस्म के हैं और वो यहाँ आ गए हैं। उनकी माँ भी मेंबर है, वो सभासद नहीं है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां बीते दिवस आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैजल लाला ने भारत के राष्ट्रपति को अपने खून से पत्र लिखकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग की। फैजल लाला ने कहा कि जब तक संजय सिंह को रिहा नहीं किया जाता तब तक जनपद रामपुर से रोज आम आदमी पार्टी का एक सिपाही अपने खून से पत्र लिखकर संजय सिंह की रिहाई की मांग करता रहेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार करने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी के
चलते जनपद रामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने अपने खून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति को भेजा, संजय सिंह की रिहाई की मांग की और अपना आक्रोश दर्ज कराया। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए फैसल खान लाला प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह सड़क से लेकर संसद तक हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की आवाज को बड़ी मजबूती से बुलंद करते हैं। चाहे अडानी के भ्रष्टाचार का घोटाला हो या फिर देश में अन्य किसी चीज का घोटाला हो, इसके साथ ही महंगाई हो, किसान हो, शिक्षक भर्ती हो या छात्रों का मसला हो, हर मुद्दे पर संजय सिंह भारत सरकार को सदन से लेकर सड़क तक खुलकर आईना दिखाने का काम करते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन बनने के बाद से मोदी सरकार लगातार इंडिया के नेताओं को फर्जी मुकदमों में घेरने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के मुखर प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को ईडी के माध्यम से झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। मैं भारत का नागरिक होने के नाते आज अपने खून से पत्र लिखकर भारत के राष्ट्रपति महोदया से ये मांग करता हूं कि संजय सिंह को अति शीघ्र रिहा किया जाए और जब तक संजय सिंह को रिहा नहीं किया जाता, जनपद रामपुर से रोज एक आम आदमी पार्टी का सिपाही अपने खून से पत्र लिखकर यह मांग करता रहेगा। और मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत के अंदर आम आदमी पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों से, आम आदमी पार्टी और संजय सिंह से, केजरीवाल साहब से, मोहब्बत करने वाले लोगों से यह अपील करता हूं कि रोज अपने खून से पत्र लिखकर भारत के राष्ट्रपति को ये मांग करिए कि संजय सिंह को झूठे आरोपों में बरी किया जाए, अति शीघ्र उनको रिहा किया जाए। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां के ब्लॉक सिंधौली की मॉडल ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर स्थित जेपी पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जिसमें बैलेंस रेस, स्पून रेस, बोरा रेस, जंपिंग रेस, म्यूजिकल चेयर, कैरम, शतरंज, खो खो, बैडमिंटन, इन आउट, कबड्डी एवं मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को स्कूल के प्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता ने मेडल पहनाकर व शील्ड देकर सम्मानित किया और बच्चों का हौसला बढ़ाया। मेडल पाने वाले बच्चों में प्रिया, बुशरा, खुशप्रीत, सुहाना, सार्थक, अबू बकर, ओम, देव, पलक, कोमल, फरदीन, शोएब, यासिर, रानू आदि शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हिना खान सहित देवीना गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, श्रेया द्विवेदी, मंजू, संध्या पांडे आदि सहित स्टाफ मौजूद रहा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।